आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये अपने पास थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन था और शायद हम पिछले वीडियो में नहीं करवाए थे। पिछला जो अपने पास सीरीज चल रहा था जेईई मेंस का, उसमें शायद नहीं करवाए थे, इसलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से लेकर के आए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ए बिलोंग्स टू भी नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ ए इसके बराबर दे रखा है। आगे क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस इसका वैल्यू निकाल लें। चलो सबसे पहले आपने कहा ए तो निकाल लें। ए कहाँ से निकलेगा? तो ऊपर से निकलेगा। यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस नंबर वन ए हमारे पास कैसा हो जाए? तो ए एक इवन नंबर हो जाए। कैसा हो जाए? ए एक इवन नंबर हो जाए। जब ए एक इवन नंबर होगा तो एफ ऑफ ए बताओ, तो एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाएंगे? तो एफ ऑफ ए हमारे पास जब ए एक इवन नंबर है तो इवन नंबर में एक्स माइनस ए के बराबर हो जाएंगे। जैसे एक्स माइनस ए के बराबर है तो यहाँ से अपन कैसे हो जाएंगे? ए माइनस वन के बराबर। और इवन नंबर में अपने पास कोई भी नंबर घटा देते हैं। क्या बोले हम? इवन नंबर में कोई भी अपने पास ऑड नंबर घटा देते हैं तो ये हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे? ऑड के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ ए अपने किसके बराबर जाएंगे? इसके बराबर। बताओ तो एफ ऑफ ए माइनस ए किसके बराबर हो गया? तो यहाँ से आगे अपने पास ये हो जाएंगे एफ ऑफ ए माइनस वन के बराबर, क्योंकि एफ ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर है? तो ए माइनस वन के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास क्या है? ऑड है। जब ये ऑड है तो बताओ तो एफ ऑफ ए माइनस वन किसके बराबर हो जाएंगे? तो एफ ऑफ ए माइनस वन हमारे पास ऑड वाले से लेंगे, अंदर वाले जब इनपुट ऑड करेंगे तो ऑड वाली डेफिनेशन लेंगे, तो टू इंटू ए माइनस वन के बराबर हो गया। जब ए माइनस वन के बराबर, तो अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास कौन सा है? एक इवन नंबर है। ठीक है, ये क्या है? एक इवन नंबर। यहाँ से फिर से बताओ एफ ऑफ ये आ गया अपने पास एफ ऑफ ए। ये बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे? तो यहाँ से गौर से देखो तो एफ ऑफ ए इसके बराबर है। ये पूरा किसके बराबर है? तो टू इंटू इसके बराबर, तो एफ ऑफ टू इंटू ए माइनस वन। ठीक है, ये बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा? तो एफ ऑफ टू इंटू ए माइनस वन। ये पूरा एक इवन नंबर है और इवन नंबर में हमारे पास ये लिया जाता है, तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएंगे? तो टू इंटू ए माइनस वन और माइनस टर्म से वन के बराबर। कुछ नहीं, ये हमारे पास अंदर वाली क्वांटिटी कौन सा है? इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो एक्स की जगह ये एक इवन नंबर चिपकाएं, तो एक्स की जगह इवन नंबर चिपकाएंगे तो इवन वाले डेफिनेशन हम लेंगे, और इवन वाला डेफिनेशन ये है। और ये पूरा किसके बराबर है? 21 के बराबर है। तो देखो ये हमारे पास एक इवन नंबर है, इवन नंबर में एक घटाएंगे तो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर अपने कैसे चला जाएंगे? ऑड नंबर के बराबर हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से अपने सॉल्व कर लो, तो ये आ गया टू ए माइनस टाइम्स टू इक्वल टू किस आ जाएंगे? 20 के बराबर। देख लो, यानी तो अपने ऐसे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास टू ए माइनस टाइम्स वन इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? तो 22 के बराबर हो जाएंगे। तो ए माइनस वन किसके बराबर हो जाएंगे? तो 11 के बराबर हो जाएंगे। तो ए इक्वल टू किस बराबर हो गया? 12 के बराबर। तो ए का वैल्यू हमारे पास 12 के बराबर हो गया। अब देखो जब ए का वैल्यू यहाँ से आ गया तो अब सी बात है कि ए का वैल्यू दूसरे डेफिनेशन से तो आ नहीं सकता है। केस नंबर टू क्या माने? ऑड माने। चलो मान लेते हैं केस नंबर टू हम क्या मानते हैं? ए हमारे पास क्या है? एक ऑड नंबर है। जब एक ऑड नंबर है तो एफ ऑफ ए हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे? एफ ऑफ ए हमारे पास टू ए के बराबर हो जाएंगे। जब ऑड है तो एफ ऑफ ए किसके बराबर हो जाएंगे? टू ए के बराबर। जब ये टू ए के बराबर, ये खुद एक कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ठीक है, तो बताओ तो एफ ऑफ ए बताओ तो एफ ऑफ ए किसके बराबर माने? तो एफ ऑफ टू ए के बराबर। जब ये टू ए के बराबर है तो बताओ तो एफ ऑफ टू ए किसका है? टू ए एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो इवन नंबर इसमें से आएगा, तो ये किस आ जाएंगे? टू ए और माइनस टर्म से वन के बराबर। हाँ या ना? जब टू ए माइनस वन आ गया तो ये पूरी क्वांटिटी कैसे? एक इवन है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, और उसमें से एक घटा देंगे तो ऑड आ गया। ठीक है, जब ये ऑड आ गया तो यहाँ से बता दो एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से बताओ ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे? तो एक दो तीन इक्वल टू बता दो ये किस बराबर हो जाएंगे? एफ ऑफ टू ए माइनस टर्म से वन के बराबर। और ये हमारे पास अभी बताएं ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर। जब ये ऑड नंबर है तो ऑड वाला डेफिनेशन चलेगा, ऑड वाला डेफिनेशन चलेगा, यानी अपने पास टू ए और ये किस बराबर? माइनस टर्म्स वन और माइनस टर्म्स वन, ये हमारे पास 21 के बराबर हो जाएंगे। ये और ये कैंसिल आउट होगा तो बता तो टू ए इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? 21 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो तो ये हमारे पास एक इवन नंबर है। कैसे इवन नंबर है? क्योंकि एक ए हमारे पास कैसा नंबर है? तो ए हमारे पास ऑड नंबर माने, तो ये टू ए इवन नंबर है, और इधर हमारे पास कैसा नंबर आ गया? ऑड नंबर। हमें ये बताओ ऑड नंबर कभी इवन नंबर के बराबर हो सकता है? कभी पॉसिबल ही नहीं। जब कभी पॉसिबल ही नहीं है तो यहाँ से अपने पास ए क्या आ जाएंगे? ए ए अपने पास यहाँ पे लिख लो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, जब अपने पास ये पॉसिबल ही नहीं है तो अब हमें ये बताओ अब इसका लिमिट सॉल्व करना। अभी तो ए ही निकला है, लिमिट सॉल्व करते हैं। यहाँ से बताओ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना? तो 12 माइनस, ऑब्वियस सी बात है क्यों 12 माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए 12 आ गया और ये आ गया किस बराबर? ये हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, नॉर्मल ब्रैकेट है।
अगर होता तो ये दे रखा होता, ये आ गया 12 के बराबर, देख लो मॉड एक्स 12 के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के बारे में दे रखा है, और माइनस टाइम बॉक्स एक्स अपॉन में 12 के बराबर। और ये हमारे पास ये GIF है, ये अपने पास नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है, ये क्या है तो GI मतलब ये अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो यहाँ से बता तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 12 माइनस, यहाँ से 12 माइनस मतलब 12 गुन्ने 12 गुन्ने 12 और डिवाइडेड एक्स आ जाएंगे 12 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे बॉक्स 12 और अपॉन में 12 के बराबर। 12 माइनस है नॉट 12 है, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, कहानी खत्म। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अगर अपने पास 144 के बराबर, अगर आप गौर से देखते हो तो अंदर वाला क्वांटिटी अपने पास एक से थोड़ा सा कम है, यहाँ से अपने पास 12 माइनस मतलब अपने पास 11.999, इसको अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो एक से थोड़ा सा कम आएगा, एक से थोड़ा सा कम का बॉक्स 0 होता है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 144 के बराबर हो जाएंगे। अब देखो 144 कौन से ऑप्शन में, तो 144 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कह सकती आसान क्वेश्चन था, ए निकालने में आपकी हालत खराब हो जाती, आगे की तो बात ही छोड़ दो। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।